एमएसपी वो मांग रहे हैं, उसमें परेशानी क्या देने में? कहाँ एमएसपी पे कैसे? वो कहते हैं एक लॉ में लिख दो एमएसपी, क्या फर्क पड़ेगा? मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखिए, दो उन्होंने बात की है। एक गुमराह किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में, हाँ, कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिस चैनल के साथ जुड़े हैं, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि आप चैनल पे कब्जा कर रहे हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों की। दूसरा, आपका खेत का मैं माल खरीदूंगा, जो प्रोड्यूस करेंगे आप, प्रोड्यूस जो होगा उससे। उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक उदाहरण दिया था। अभी बलिया जिला है, बलिया जिले का एक कस्बा है, सहतवार कस्बा। वहां पे एक राम रतन जी हुआ करते थे, बहुत पहले, दशकों पहले। वो एक गाजर का हलवा बनाते थे, काले गाजर का हलवा। तो राम रतन का गाजर का हलवा वो विख्यात है, ईस्टर्न यूपी में भी और देश में भी और दुनिया में भी। वो आज से नहीं, वह आसपास के दर्जनों किसानों के साथ, यानी सैकड़ों किसानों के साथ उनका कांटेक्ट होता है पहले, कि आप गाजर उत्पादन करेंगे, आपके इस गाजर की क्वालिटी के हिसाब से हम ये पैसा देंगे। जैसे दुग्ध समितियां होती हैं, गुजरात ने सफल मॉडल कैसे खड़ा किया? कोऑपरेटिव मॉडल। भाई, दुग्ध हम ये नहीं देंगे कि आप 10 लीटर का वो भर करके दे रहे हैं, लेकिन उसमें से पता लगा 5 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध है। उन्होंने कहा ये नहीं भाई, हम नापेंगे उसको, फैट की मात्रा क्या है, फैट की मात्रा के आधार पर हम उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये एक मॉडल है। ऐसे ही वहां पर ये व्यवस्था हुई, उन्होंने ये कहा, और वह दशकों से बलिया के अंदर वो मॉडल चल रहा है। और लोग खुशी खुशी गाजर उत्पादन करते हैं, वह गाजर उठा के लेके जाता है, बदले में उनको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? वेस्टर्न यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। कुछ चंद लोग जो बहकावे में आए हुए हैं। एक दूसरा, ये लोग कौन हैं? उसमें से उस लीडरशिप में कोई किसान है क्या? योगेंद्र यादव किसान है? राकेश टाकैत, हन्नान मोल्ला किसान है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये किसान है? खेती किसानी से इनका दूर दूर का संबंध नहीं। लेकिन चूंकि हर विघटनकारी गतिविधियों को लीड करते हैं, इसलिए भोले भाले किसानों की कंधों में बंदूक लगकर आंदोलन जीवी हैं, परजीवी किसानों के, यानी किसानों की मेहनत पर जीवित रहने वाले लोग या विदेशी जूठन पर जीवित रहने वाले लोग, यही परजीवी हैं जो इस आंदोलन के नाम पर किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके उनको भड़का रहे हैं और उनको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण होंगे। आप झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में जाइए, वैद्यनाथ इस देश की आयुर्वेद प्रोडक्ट की सबसे पुरानी कंपनी है ना। वैद्यनाथ के द्वारा झांसी और आसपास के जनपदों में हजारों किसानों से हर्बल प्रोडक्ट लिए जाते हैं और पहले से उनका कांटेक्ट हो जाता है। क्या खेती किसी किसान की गई आज तक? किसी की नहीं गई। ये गुमराह क्यों किया जा रहा है? ये चुनाव से अपराध है। नहीं, चुनाव से संबंधित तो नहीं है कुछ। ये लोग अपराध कर रहे हैं किसानों के साथ। ये लोग किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, उसको ये लोग, क्योंकि कुछ लोगों को भारत की प्रगति से चिढ़ है, वे लोग नहीं चाहते कि किसान खुशहाल हो। एक दूसरा, मंडी की बात मैं करना चाहता हूं। देखिए, मंडी कानून, पहले कोई किसान अपनी उपज को लेकर कहीं जाता था, किसी व्यापारी को बेचा, मंडी सब पहुंच जाती थी, छापा मारती थी, उसको माल जब्त कर देती थी और फिर निगोशिएशन होता था। प्रताड़ित कौन होता था? किसान को दाम नहीं मिल पाता था। मैं आपको बताऊं, 2019 में 2019 तक मकई का कोई भी समर्थन मूल्य नहीं होता था। 2018 तक। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 45 जींस का समर्थन मूल्य जारी किया। प्रदेश के अंदर भी प्रोक्यूरमेंट की परमिशन दी गई। 2018 तक मकई का दाम प्रदेश में क्या था? 1100 रुपये मिलता था, 900 से 1100 रुपये। हम लोगों ने जब अपने सेंटर स्थापित करके प्रोक्यूर करना प्रारंभ किया, उसी साल मकई का दाम समर्थन मूल्य 1800 था, लेकिन मार्केट में उसके दाम किसानों को मिले हैं 2200 रुपये।
मार्केट से मिले, मार्केट में 2200 रुपए उसी किसान को मिले जो 1100 900 से 1100 बेचता था। मकई का उसी किसान को 2200 रुपया मिला है मार्केट में दाम। मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार एमएसपी घोषित करके छोड़ देती तो भी ये दाम नहीं मिलता। सरकार एमएसपी घोषित नहीं करती तब भी 900 और 1100 ही उसको मिलता। और सरकार ने दोनों काम किए, एमएसपी घोषित किया लेकिन अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर लगाने के साथ साथ मार्केट को एक कंपटीशन के लिए छोड़ा।